हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस वर्सेस बैंक क्लर्क। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमटीएस वर्सेस क्लर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो डेफिनेटली आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो गाइस, जैसे हमने आपके लिए 5 पॉइंट्स को कवर किया है। जैसे पॉइंट नंबर 1 आपको दिखाई देगा जॉब प्रोफाइल, सेकंड दिखाई देगा सैलरी, थर्ड आपको दिखाई देगा कौन सा आपका एग्जाम इजी है, एंड फिफ्थ आपका आएगा कि ज्वाइनिंग किसमें जल्दी मिलती है, एंड लास्ट वन पॉइंट है क्वार्टर्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, मतलब जो रहने का स्थान है वो मिलेगा या नहीं। तो गाइस, ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है जॉब प्रोफाइल की, कि जॉब प्रोफाइल जो एमटीएस का है और जो बैंक क्लर्क का है उसमें कौन सा जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा होता है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जॉब प्रोफाइल को कंपेयर करें तो जो बैंक क्लर्क का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो इन कंपैरिजन टू एसएससी एमटीएस काफी बेटर रहता है। गाइस, यहाँ पर बेसिकली देखिए काम क्या होता है। यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज करिए बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवाने आया तो वो आप काम देखते हैं, या फिर मान लीजिए आपको क्या है नोट गिनने के लगा दिया गया, या फिर आपको नोट जमा करने के लगा दिया गया, मतलब ये सब काम एक क्या है बैंक क्लर्क के होते हैं। तो गाइस, ये क्या है, आराम से आप एसी रूम में बैठ के बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में ये काम आसानी से कर पाओगे। बट अगर एमटीएस की बात करो तो गाइस, यहाँ पर क्या है, आपको कुछ ऐसे भी काम करने पड़ सकते हैं जहां पर आपको क्या शारीरिक रूप से काफी काम करना पड़ सकता है। तो गाइस, इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बात करें तो जो आपका बैंक क्लर्क है वो काफी क्या है बेटर है। अब गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सैलरी का, कि सैलरी किसमें ज्यादा है। तो गाइस देखिए, सैलरी की अगर हम आपसे बात करें तो कुछ फैक्टर्स उनको आप समझिए। देखिए, सैलरी के लिए आपके पास दो चीजें हैं इस समय, एक तो एमटीएस है और दूसरा आपका क्लर्क है। तो यदि हम आपसे बात करें एमटीएस का तो यहाँ पर देखिए क्या सैलरी देखिए किस तरीके से रहती है। टायर 1 सिटी होता है, टायर 2 सिटी होता है, एंड टायर 3 सिटी होता है। अब गाइस, यहाँ पर जो सैलरी आपकी वेरी करती है वो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए 23,000 से 27,000 तक आपकी जो सैलरी है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू टायर 1 सिटी, टायर 2 एंड टायर 3 सिटी। एंड गाइस, अगर हम बात करें यही क्लर्क की, जो आपका बैंक में क्लर्क है, तो गाइस इस क्लर्क की जो सैलरी होती है वो अराउंड 25 से 27 के नियर अबाउट रहती है। अब गाइस, यहाँ पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे आप क्लर्क किस जगह बने हो। कहने का मतलब है कि आप एसबीआई वैकेंसी में क्लर्क बने हो, या फिर आप आईबीपीएस क्लर्क बने हुए हो, या फिर आप क्या है आरआरबी क्लर्क बने हुए हो। तो गाइस, यदि आप आरआरबी क्लर्क हैं तो गाइस यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी और डिक्रीज कर सकती है। तो गाइस, डिपेंड करता है कि आप किस क्लर्क में हो। तो गाइस, ये तो आपका कंपैरिजन होगा सैलरी का। अब गाइस, बात आती है कि इनमें से कौन सा एग्जाम आपका क्या है इजी है। अब गाइस, यहाँ पे क्या टफनेस की बात आती है और इजी की बात आती है। अब गाइस, हम देख लेते हैं कौन सा एग्जाम यहाँ पर आपका इजी है। तो गाइस, अगर हम आपसे बात करें एमटीएस की, तो गाइस यहाँ पर जो आपका ये एग्जाम है इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका जीएस आता है, इंग्लिश आता है, आपका रीजनिंग आता है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। बट अगर हम बात करें आपसे क्लर्क का, तो गाइस यहाँ पे जो क्लर्क होता है यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। अब गाइस, यहाँ पे जो लेवल होता है, लेवल की बात है टफ कौन सा इजी कौन सा है, तो उसको देखिए आप समझिए। जो आपका बैंक क्लर्क का एग्जाम होता है वहां पर क्या है, जो इंग्लिश है और जो आपका रीजनिंग है और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये आपका एमटीएस के कंपैरिजन में काफी क्या है टफ आता है। तो अगर आप एमटीएस की तैयारी करते हो तो यहाँ पर एग्जाम आपको क्या इजी मिलेगा एज कंपेयर टू बैंक क्लर्क। तो गाइस, यदि आप टफनेस की बात कर रहे हैं तो क्लर्क का जो एग्जाम है वो टफ होगा, और जो आपका एमटीएस का एग्जाम है वो क्या होगा इजी होगा। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे समझ लीजिए कि किसमें क्या आने वाला है। तो गाइस, जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो आपको ये बताया जा रहा है ये चीज बिल्कुल आपकी एग्जिस्ट करेगी। और जिन लोगों ने कभी बैंक का पेपर दिया होगा और एसएससी का पेपर दिया होगा उनको ये बिल्कुल फर्क पता चल चुका होगा कि क्या टफ है और क्या इजी है।
अब गाइस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्वाइनिंग किसमें जल्दी मिलेगी। तो गाइस यदि हम आपसे ज्वाइनिंग की बात करें, देखिए तो ज्वाइनिंग के मामले में जो बैंक है वो सबसे अच्छा है। देखिए जब आपके आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं, तो आईबीपीएस जब आपका एग्जाम कराता है तो पहले प्री का एग्जाम लेता है। तो प्री के एग्जाम के 1 मंथ के अराउंड आपका क्या रिजल्ट आ जाता है। फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है, फिर उसके 2-3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। और गाइस जो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो आपका 1 अप्रैल को आ जाता है। मतलब ये जो 1 अप्रैल है ये आना बिल्कुल श्योर है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये मतलब आपको 1 अप्रैल को डेफिनेटली पता चल जाता है। तो गाइस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो आपका बैंक वाले एग्जाम है, तो बैंक वाले जो आपके एग्जाम है, अगर आप आईबीपीएस का देते हो तो आपका 1 अप्रैल का जो डेट है उसको आपको पता चल जाएगी भाई हाँ आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। बट अगर आप यहीं पे एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में क्या है, कई बार धांधली होती है, कई बार कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी एग्जाम पोस्टपोन होगा, कभी धांधली होगी, कुछ ना कुछ इस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है जिसके कारण जो आपकी जो वैकेंसी है वो डिले होती जाती है और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ज्वाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो आपका बैंक क्लर्क है उसमें आपकी ज्वाइनिंग क्या है, जल्दी हो जाएगी। तो गाइस यदि आप ज्वाइनिंग जल्दी लेना चाहते हैं तो आपको बैंक क्लर्क पे जरूर फोकस करना चाहिए। अब गाइस इसके बाद बात आती है आपकी क्वार्टर्स की। क्वार्टर्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वार्टर्स हैं वो आपको क्या है, मिलेंगे। चाहे आप एमटीएस की बात कर ले, चाहे आप बैंक क्लर्क की बात कर ले, गाइस यहाँ पे आपको क्वार्टर मिलते हैं। गाइस बस डिफरेंस इतना है कि क्वार्टर का जो स्टेटस होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जो आपके एमटीएस में क्वार्टर होते हैं और जो आपके बैंक क्लर्क में क्वार्टर होते हैं उनमें अगर आपसे कंपैरिजन की बात करें तो जो बैंक क्लर्क के क्वार्टर है वो आपको देखने में क्या है, काफी अच्छे दिखाई देंगे। तो गाइस जैसे आपने सुना होगा आरबीआई कॉलोनी, तो ये सब बैंक क्लर्क के अंतर्गत आती है। तो गाइस इस तरीके से आप ये समझ पाओगे कि भाई कहाँ क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है। तो गाइस यदि आप एसएससी एमटीएस या फिर बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा मैं इसको रेस्ट कर देता हूं समझाने के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से आप बसा लो कि तैयारी आप किसी भी चीज की कीजिएगा, बट आपको जो मैं टर्म लिख रहा हूं कट ऑफ, इस टर्म को बहुत ध्यान से देख लो। मतलब जिस एग्जाम की आप तैयारी करो उसका आप लास्ट 3 ईयर का, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ जरूर देख लो कि क्या कट ऑफ जाता है और कितना नंबर आएगा आपका, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस जनरली क्या होता है, लोग तैयारी करने में जुटे हैं, ये तैयारी ले लो, वो तैयारी ले लो, बड़ा ये कोचिंग जा रहा है, वो कोचिंग जा रहा है, बट सिलेक्शन के नाम पे क्या है, कुछ नहीं मिलता है। बिकॉज वो एक ऐसे रास्ते पे तैयारी कर रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या है। तो गाइस एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि आपको कितना स्कोर करके लाना है। तो स्कोर कैसे पता चलेगा आपको, ये स्कोर आपको पता चलेगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो गाइस आपको ये समझना होगा कि कट ऑफ क्या जाता है। और गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपनी क्वेरी व्हाट्सएप के जरिए पूछना तो गाइस मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइस जो हमारा नंबर है वो आपको मिलेगा हमारे फेसबुक पेज पर। आपको जो इसका लिंक है वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज तक आप पहुंचिए। जैसे आप पेज को लाइक करते हैं तो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा और व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।